हिंदू धर्म में छठ पर्व का बड़ा महत्व। मुख्य तौर पर छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। हालांकि अब छठ पर्व बड़े पैमाने पर देश भर के विभिन्न राज्यों में भी मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ? सूर्य की आराधना कब से शुरू हुई? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके बारे में पौराणिक कथाओं से जानकारी मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। इसके अलावा छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियंवद की भी है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास। इसका सेकेंड सीरीज के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियंवद निसंतान थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। ऐसे में महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। इस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई थी। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मृत पैदा हुआ था। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुए और मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुँचे और अपना प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियंवद से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रियंवद ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विधि विधान से माता का व्रत किया। इसके फलस्वरूप राजा प्रियंवद को पुत्र प्राप्त हुआ। श्री राम और सीता ने भी की थी सूर्य की उपासना। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट, लेकिन भगवान राम पर रावण के वध का पाप था, जिससे मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ कराया गया। तब ऋषि मुग्दल ने श्री राम और माता सीता को यज्ञ के लिए अपने आश्रम में बुलाए। मुग्दल ऋषि के कहे अनुसार माता सीता ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की और व्रत भी रखा। इस दौरान राम जी और सीता माता ने पूरे 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा पाठ किए। इस तरह छठ पर्व का इतिहास रामायण काल से जुड़ा। द्रौपदी ने रखा था छठ व्रत। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन लिए छठ व्रत रखा था और भगवान सूर्य की उपासना की थी। इसी के परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया हुए राजपाट वापस मिला था। दानवीर कर्ण ने की थी सूर्य पूजा। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे। वह प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। आपको हमारा छठ पूजा इतिहास सीरीज पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड फॉलो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त, फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय छठी मैया। इसका सेकेंड सीरीज के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपको हमारा वीडियो